छत्तीसगढ़ को खनिज और प्राकृतिक सौंदर्य का भंडार माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लंबे समय से बड़ी ही घातक बीमारी भी पनपती रही है और सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन इस बीमारी का इलाज किसी ने करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि आपदा में अवसर खोजते हुए इसका इस्तेमाल किया गया अपने राजनीतिक फायदे साधने के लिए। इस बीमारी का नाम था नक्सलवाद। क्योंकि सरकार इसे जड़ से मिटा देना चाहती है, इसीलिए हम इसे बीमारी का दर्जा दे रहे हैं। जैसे कि बेरोजगारी समाज के लिए एक बीमारी है, भ्रष्टाचार समाज के लिए एक बीमारी है, राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण तो कैंसर से कम नहीं माने जाने चाहिए, क्योंकि वो देश को भीतर से खोखला कर देते हैं। लेकिन नक्सलवाद को गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ समस्या नहीं है, एक विचारधारा से भी जन्म लेता है जिसने बस्तर के जंगलों को जीवित भी रखा है और छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माने जाने वाले बस्तर को हरा भरा रखा है। इस चीज को थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा कि नक्सलवाद ने कैसे बस्तर के जंगलों को जिंदा रखा। बस्तर के जंगलों की स्थिति लगातार खनिज और विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज के होने की वजह से खतरे पर तो थी ही जंगलों की जान, क्योंकि वहां पे जिस तरह से माइनिंग हम देख पा रहे हैं, अब लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे प्राकृतिक सौंदर्यता तो धीरे धीरे जा ही रही है। लेकिन जब नक्सलवाद वहां पर था तो नक्सलियों ने लोगों को यानी कि सरकारों को किसी भी तरह से अंदर में सड़कें बनाने नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं हुई, लोग काफी प्रताड़ित भी रहे और विकास बहुत हद तक पहुंच भी नहीं पाया। कई जगहों तक तो बिजली और पानी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था नक्सलवाद के चलते। लेकिन एक तरफ जहां पे उनके इस विचारधारा के चलते जंगल बचे थे, वहीं लोग प्रताड़ित थे और विकास बाधित था। अंततः अब जो सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, विष्णुदेव साय की सरकार, अमित शाह के नेतृत्व में जो बयान दिया गया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दिया जाएगा, उसी को अमल करते हुए, उसी पर कार्य करते हुए आगे विष्णुदेव साय की सरकार बढ़ रही है। अब विष्णुदेव साय की सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है वो है विकास की दिशा, और अब बस्तरों के जंगल में विकास होने का उम्मीद लगाया जा रहा है। अब वापस खबर पर लौटते हैं और समझते हैं कि नक्सलवाद से इस पर क्या असर पड़ रहा है और नक्सलवाद को हटाने से हमारे क्षेत्र में और किस प्रकार से विकास हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस विकास काल में अक्सर जो प्रकृति की आहुति देने के बाद ही मिलती है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जंगलों की कटाई भी अब शुरू हो चुकी है ताकि सड़कें बने और माइंस खनिजों का उत्पाद हो सके और उन्हें बाहर लाया जा सके। इसी लक्ष्य को साधते हुए अब क्या है सुरक्षा बलों की रणनीति, क्योंकि सुरक्षा बल ही हमारे उन क्षेत्रों को नक्सलियों से आबाद कराने में सक्षम है और वो कर भी रहे हैं लगातार। तो क्या है सुरक्षा बलों की रणनीति और सरकार की इस रणनीति से नक्सली तौर तरीकों में क्या आएंगे बदलाव, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब सुदूर इलाकों में नए शिविर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि नक्सलवादियों की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके, कड़ी नजरें रखी जा सके। हाल के वर्षों में माओवादियों ने आमने सामने की मुठभेड़ों से दूरी बना ली है, क्योंकि उनके पास हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी देखी गई है। इसके बजाय वे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए IED यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का भी अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों ने विश्लेषण के बाद IED हमलों की संख्या में तेज वृद्धि दर्ज की है। इसके मद्देनजर TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन की अवधि करीब आने के बीच सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। गर्मी के मौसम में नक्सली हमले बढ़ाने की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि जंगलों में पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखना आसान नहीं होता है। कैमोफ्लेज करना आसान हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो गरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर्स होते हैं। वहीं IED हमलों के विश्लेषण में यह देखा गया है कि 2020-2022 के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के शिविरों से 3 से 7 किलोमीटर की दूरी पर IED लगाए थे, लेकिन 2023-2024 में यह सीमा घटाकर 3 किलोमीटर से भी कम कर दी गई है। यह सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बन गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 की तुलना में 2022-24 के दौरान IED घटनाओं में 25% तक की वृद्धि दर्ज की गई। इस बढ़ते खतरे के बीच FOB यानी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की संख्या बढ़ाई जा रही है। ये छोटे लेकिन मजबूत शिविर होते हैं जो नक्सलियों की आपूर्ति लाइन को काटने के साथ साथ सुरक्षा अभियानों को भी अंजाम देने और स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने का कार्य करते हैं। CRPF की टुकड़ियों ने हाल ही में बीजापुर जिले में एक 5 किलोग्राम का प्रेशर कुकर IED बरामद किया, जिससे स्पष्ट होता है कि नक्सली नए तरीके से हमले की योजना बना रहे हैं। सुरक्षा प्रतिष्ठानों के अनुसार नक्सली अब स्मार्ट IED तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में बीजापुर जिले में बरामद
RCIED यानी कि रिमोट कंट्रोल IED में 2 खाली बियर की बोतलें लगाई गई थी ताकि विस्फोट के दौरान कांच के टुकड़ों से सुरक्षा कर्मियों को गंभीर चोटें पहुंचाई जा सके। सोच कर देखिए, गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत नक्सली जब अपने अभियान को चलाते हैं तो वो कितनी क्रूरता के साथ अपने विरोधियों को या सरकारी अमलों को या सरकारी तंत्र से निकले CRPF के जवानों को टारगेट करने के लिए किस क्रूरता को अपना लेते हैं, सोचने वाली बात है। और यही एक ये कारण भी है कि इस अमानवीय कृत्य के चलते, विचारधारा आपकी जैसी भी हो, लेकिन इस अमानवीय कृत्य के चलते नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ में जड़ से खत्म होने की जरूरत है। वापस खबर पर लौटते हैं। इसके अलावा पास के एक पेड़ के नीचे एक छोटा एंटीना रखा गया था जिसे तार के जरिए विस्फोटक से जोड़ा गया था, जिससे इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता था। CRPF के IED निरोधी दस्ते ने इस खतरनाक विस्फोटक को निष्क्रिय किया। इस प्रकार के IED पहले भी बरामद किए जा चुके हैं, जैसे कि जनवरी में बीजापुर जिले में पुल के नीचे छिपाया गया 50 किलोग्राम का RCIED। यह स्पष्ट संकेत है कि नक्सली अब पारंपरिक प्रेशर ट्रिगर और कमांड IDE की तुलना में कई अधिक घातक तकनीकों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं और इस वजह से इनका अपसमापन बहुत ज्यादा अत्यधिक आवश्यक हो चुका है छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में भी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में अब तक छत्तीसगढ़ के 78 बड़े IED विस्फोट हो चुके हैं, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। मार्च 2024 तक राज्य में IED घटनाओं की संख्या 100 से अधिक पहुंच चुकी है, जिससे स्पष्ट होता है कि नक्सलियों का खतरा लगातार क्षेत्र में बढ़ रहा था। ऐसे में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया है और जैसा कि हमने बताया 2026 तक इस समस्या को समाप्त करने के लक्ष्य के तहत लगातार नए FOB स्थापित किए जा रहे हैं। बीते एक वर्ष में ही 70 से अधिक FOB बनाए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश CRPF द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। CRPF इस अभियान में सबसे आगे है और नक्सलियों के खिलाफ अपनी रणनीति को लगातार मजबूत कर रहा है। नक्सली गतिविधियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों की बढ़ती आक्रामकता और नई रणनीतियां महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए सतर्कता और नवीनतम तकनीकों का प्रभावी उपयोग भी आवश्यक हो। तो ये तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान पर एक अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।